Solar ultraviolet imaging telescope, that is SUIT, instrument on board the Aditya L1 spacecraft has successfully captured the first full disk images of the sun. The photos in near ultraviolet wavelengths provide pioneering insights into the intricate details of the sun's photosphere and chromosphere. आदित्य L1 का जो मिशन था सूरज के ऊपर खोज कर रहे थे, तो अभी वहाँ से मीन्स के 10 डिफरेंट पिक्चर उन्होंने सूरज के भेजे, जिसको मीन्स के देखने के बाद ये बिल्कुल लगता नहीं है कि ये सूरज है, क्योंकि सूरज की इनसाइड और आउटसाइड और जो सरफेस है उसकी पिक्स भेजी है। हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना। उसमें वो यूएन सारा के एजेंट हैं। अच्छा, तो दूसरा ये कि उनकी पॉलिसी अपनी है मुल्क की, हमारे मुल्क की पॉलिसी लूट मार है बस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इसरो ने आदित्य L1 सन मिशन भेजा था, जो सूरज के ऊपर स्टडी करने वाला था। अब आदित्य L1 मिशन सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने सूरज की अलग अलग इमेजेस भेजी, जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। भारत की इस कामयाबी पर नासा ने भी तारीफें की, वही पाकिस्तानी अभी भी छाती पीटने में लगे हुए। उनके हिसाब से ये इमेजेस फेक है और भारत सूरज पर कोई मिशन नहीं कराए, क्योंकि सभी जानते पाकिस्तानी मदरसा चाप होते, जिनका दुनिया और टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी वो यही सोचते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छा जिहाद फैलाया जाए। यही एक कारण है आज पाकिस्तान कंगाल बन चुका है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी, आपकी भी यही सोच है? जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमईन है? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते हैं। अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे तो मेरा ख्याल, बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन जो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं 300 बच्चे एक क्लास सिर्फ एक उस्ताद के पास हैं। 300 बच्चा एक उस्ताद के पास 300 बच्चों को वो पढ़ाते हैं और 20,000 सैलरी है उनकी, वजीफा का भी गुजारा हो रहा है। और मेरा ख्याल उनकी उम्र 55 से ऊपर है। उनका अगर 20 में हो रहा है, 55 की उम्र में, हमारी 20 साल उम्र है और 15 में गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज पे गया, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद पे पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना। दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है, जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाते, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की। साइंस को मानते हो? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है? जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर? नहीं, जब तक कोई चीज़ आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे, प्लेनेट से ऊपर थोड़ी जाएंगे, वहाँ चांद पर थोड़ी जाएंगे देखने के लिए कि वो वहाँ गए हैं या नहीं। सूरज पे थोड़ी जाएंगे क्या वो गए हैं वहाँ पर या नहीं? नहीं, जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जहन तुम नहीं मान रहा ना। ये देखिए, अगर हम देखते हैं हमारे साथ, अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं
तो वो मईशत के अंदर भी हमारे से आगे हैं, इसी तरह वो तालीम के अंदर भी हमारे से आगे हैं। हालांकि अगर हकीकत देखी जाए तो उनके मुल्क के अंदर हमारे से कई गुना ज़्यादा आबादी है। उसके बावजूद भी देखें आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आज वो हमारे से आगे हो चुके हैं। लेकिन अगर देखें तो निकले वो हमारे साथ ही उनका वजूद आया था। पाकिस्तान जब बने उसी वक्त उनकी वो आज़ादी मिली है उनको भी। लेकिन मसला क्या है, जो हकीकी बात है, उनको लीडर जो मिली है, क़यादत मिली है, वो सही मिली है। वो कौम के साथ थी। भाईजान सर कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं यहूद और नसारा की साजिश है, ये वो एजेंट है, इसीलिए वो दुनिया में टॉप ऑफ द रैंक में जा रहे हैं। आईटी में भी इसीलिए वो आगे जा रहे हैं। उन्होंने $4 ट्रिलियन भी इन्होंने इसीलिए बना ली। क्या अंकल मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे कि अंकल की बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? यहूद और नसारा से तिजारत करनी चाहिए या नहीं? ये कहते हैं कि इंडिया को आज जो तरक्कियों पर लेके गया वो यहूद और नसारा लेके गया। क्या एग्री करते हैं? अच्छा देखिए, मसला ये है ना कि तिजारत का जो मामला है वो अलग है। हम तिजारत हर किसी के साथ हमारे लिए जायज़ है, लेकिन इस तरह हम इस्लाम के हदूद के अंदर रहकर तिजारत करेंगे। अब देखिए अंकल जी को जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या हम उनके साथ मिल सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ मुखलिस हैं कि नहीं। वो जहाँ तक बात है वो तो कुरान ने वाज़ेह कह दी कि यहूदी नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो हम उनको दोस्त नहीं बना रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे दोस्त बन जाए। हम उनको राज अपने बता रहे हैं, राज हमने नहीं बता रहे। हम तिजारत की जहाँ तक बात है वो कर सकते हैं। दोस्त बनाया ना, तस्लीम किया ना, उससे तिजारत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुसलमानों के साथ भाई उससे तिजारत क्यों की उसके साथ? मतलब इंडिया के साथ तिजारत ना करें। अब जो फिलिस्तीन में जो हालात हुए किसने किया? यहूद नसारा ने किया। एक मिनट सर, छोटे जो मुस्लिमों का कत्ल हम किसने किया? यहूद नसारा ने किया। आप उससे बिजनेस किया ना। पाकिस्तान में उसकी कितनी कंपनी है, उसकी है ना, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी परचेजिंग कर रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं। उसी के पावर से हमारे बच्चों को हम कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोड़ने पे आए तो खाने की भी नौबत आ जाती है। आपके पास जो मोबाइल है, टच मोबाइल नजर आ रहा है, इसके अंदर व्हाट्सएप चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहा हूँ। व्हाट्सएप भी यहूदियों का ही है। बिल्कुल व्हाट्सएप फिर सबसे पहले तो इसका बैन करें। तो क्या लगता है सर कि डे बाय डे मींस के न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है। बात की जाए अपने कंट्री के ऊपर, हमारे स्पार्को उनसे पहले बनी थी। 1962 में हमने जो अपनी बेस बनाई थी, 1968 में इंडिया ने मींस के हमने उनसे पहले इस चीज़ पे काम स्टार्ट किया था। और जब कि पाकिस्तान में जब न्यूज़ देखते हैं तो यही चीज़ें आती है जी। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जी लंदन से रवाना कर दिया गया, कभी इमरान खान की तारीख हो रही है, मींस के इस तरह की न्यूज़, सियासत पे पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स पे बात होती है। ना कोई मुल्क की टेक्नोलॉजी की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, ना कोई प्रमोशन हमें ऐसी कुछ सुनने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपकी कई बातों से इत्तेफाक भी करूंगा कि जो साइंटिफिक अचीवमेंट है, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क करे या कोई मुस्लिम ममालिक करे या आलमी बरादरी में कोई भी ऐसा मुल्क, अगर कोई साइंटिफिक अचीवमेंट होती है और अल्टीमेटली अगर उसका गोल है कि इंसानियत की फलाह बहबूद या ह्यूमन वेलफेयर है, तो उससे हमें खुश होना चाहिए कि साइंटिफिक अचीवमेंट जो है उसमें हमें अपनी प्रेजुडिस नहीं लेके आनी चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है तो हमें उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सर। और जिस तरह हज़रत अली ने फरमाया है कि अगर इल्म काफिर के पास भी हो तो आप फिर भी उससे जो है इल्म सीखें। तो इल्म सीखने में या किसी से इंस्पिरेशन लेने में हमें कोई ऐसी प्रेजुडिस आगे नहीं लेके आनी चाहिए। दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि जो है पाकिस्तान जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत पीछे है। तो मैं इस बात से भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बेशक हमारा स्पार्को पहले बना है और हमारी कैपेबिलिटीज़ एक टाइम था कि जो है ज़्यादा समझी जाती थी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो लेकिन जो है डिफरेंट प्रायोरिटीज़, डिफरेंट गवर्नमेंट साइड उनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ थी और उसकी वजह से हमारे कुछ सियासी हालात भी ऐसे बन गए